बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैंने आपको ये बताया था कि मोबाइल आईसीबीएम्स जो होते हैं उनमें और फिक्स आईसीबीएम्स में क्या फ़र्क होता है और उनके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। दोनों के अपने अपने फ़वाइद होते हैं। मसलन जो फिक्स आईसीबीएम्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो डेटरेंट होते हैं। आपके एनिमी या एडवर्सरी को पता होता है कि ये चीज़ तैयार है, अगर मैंने कुछ किया तो ये लॉन्च हो जाएगी। वो उसकी नज़रों के सामने होते हैं। नुकसान क्या होता है कि उनकी लोकेशन का सबको पता होता है। जबकि जो मोबाइल आईसीबीएम्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि उनकी लोकेशन का एज सच आपको पता रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या कह लें कि पता नहीं होता। लेकिन उनका नुकसान क्या होता है कि वो इतने ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले भी नहीं होते। मतलब आप कितना का बड़ा जो है वो आईसीबीएम एक ट्रक के ऊपर रख सकते हैं। खैर अब तो बहुत बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो आगे में, लेकिन फिर भी दोनों के अपने अपने फवायद और अपने अपने जो हैं वो नुकसानात हैं। अब चाइना ने क्या किया है, जो एक चीज विजिबल हमें सामने नजर आ रही है कि उसने अपनी रॉकेट फोर्स के कुछ आईसीबीएम जो हैं वो सिविलियन क्रेन्स के अंदर डिस्गाइज कर दी हैं। अब ये एक वीडियो सामने आई जिसमें एक रोड मोबाइल डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जो है, जो कि डेफिनेटली चाइना की रॉकेट फोर्स का ही है, उसको एक कमर्शियल कंस्ट्रक्शन क्रेन के डिस्गाइज में सड़कों पर फिरता जो है वो देखा गया है। जूम लॉइन कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई, जो कि कह लें कि ये सिविलियन क्रेन ट्रक्स तैयार करती है और उनकी क्रेन्स जो हैं जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क्स में या किसी और काम में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप उनके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डाल दें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे कोई रोड मोबाइल आईसीबीएम या कोई रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ। तो इसी तरह के ये क्रेन ट्रक के ऊपर चाइनीज ने ये आईसीबीएम जो है वो इंस्टॉल कर दिया है और उसके ऊपर कपड़ा डाला है जूम लॉइन कंपनी की तरफ से, कि बिल्कुल इस तरह से लोगों को लगे या सैटेलाइट से अगर कोई तस्वीर ली जाए तो यही पता चले कि जूम लाइन कंपनी का कोई सिविलियन क्रेन ट्रक है जो कि सड़क पे जा रहा है, और ये पता ना चले कि ये बेसिकली इसके नीचे को आईसीबीएम या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको आप विजुअल डिसेप्शन कह सकते हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रक्चरल कन्वर्जन नहीं होती। जो मिसाइल लॉन्चर होता है वो फुली ऑपरेशनल होता है उस कपड़े के नीचे, और जब आपको ज़रूरत हो, जहां पे आपको ज़रूरत पड़े, वहां पे आप ट्रक को रोक के उसके ऊपर से कपड़ा हटा के मिसाइल लॉन्चर को सीधा करें और अपना मिसाइल जो है वो टारगेट के ऊपर फायर कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बड़ा क्लियर है। फ़ायदा ये है कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल को सिविलियन ट्रैफिक के अंदर ब्लेंड कर देते हैं। किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ये चला जाएगा, वहां पे इतने ज़्यादा ट्रक्स होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सा जो है वो क्रेन है। तो आपका एडवर्सरी जो है वो अगर सैटेलाइट से ये सारी चीज़ें देख भी रहा है तो उसको ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता चलेगा और आपकी सैटेलाइट्स डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने में नाकाम रहेंगे। अगर कोई दुश्मन के ड्रोन जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाके आपके एरिया के ऊपर नजर रखे हुए हैं और विजुअल सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि जी आपके आईसीबीएम्स कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं। और अगर वो उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में निशाना भी बनाना चाहे तो ये उसके लिए कह लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि चाइना का जो न्यूक्लियर डेटरेंट है उसकी सर्वाइवेबिलिटी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। आपका एडवर्सरी जब आपके न्यूक्लियर डेटरेंट को निशाना ही नहीं बना सकेगा और उसको ये पता होगा कि कोई ना कोई एक इस तरह का डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सड़कों पर फिर रहा है या किसी कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर वो खड़ा हुआ है जहां पे मुझे नहीं पता चला, और फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर मैंने उसके सारे के सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो नहीं एलिमिनेट किए, तो वो फर्स्ट स्ट्राइक कभी भी करेगा ही नहीं और जो एक न्यूक्लियर डेटरेंट है वो कायम रहेगा। क्योंकि एक मिसाइल भी अगर बच गया और आपके एडवर्सरी पे जाके गिर गया तो एडवर्सरी का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये आपको एक न्यूक्लियर फॉल आउट से जो है वो बचाती हैं। और कह लें कि ये चाइना की जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है मोबिलिटी की, कंसीलमेंट की, टनल्स की, डिकॉयज की, उसकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की, वो उनमें ये फिट आता है और अच्छी चीज़ है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो चाइना की तरफ से हमने पिछले दिनों देखा, वो उसकी नेवी की तरफ से था। ये तो खैर बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि सिविलियन कार्गो शिप्स के ऊपर चाइना ने मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स जो है वो लगा रखे हैं, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने रेडार्स जो हैं वो लगा रखे हैं जिनके जरिए से वो अपने एडवर्सरी के ऊपर लैंड अटैक्स भी कर सकते हैं। बल्कि एक कार्गो शिप ऐसा था जिसके ऊपर चाइनीज ने मल्टी रोल कॉम्बैट ड्रोन जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए। बेसिकली जिस तरह से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटापल्ट सिस्टम होता है ना, ई मॉल्स होता है, बिल्कुल उसी तरह ही आपने एक मोबाइल ई मॉल्स या मोबाइल कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम जो है उसको एक सिविलियन कार्गो शिप के ऊपर ला के रख दिया और उसके ऊपर आप कोई हैवी ड्रोन जो है वो भी रख के उड़ा सकते हैं और आपका जो एक सिविलियन कार्गो शिप है वो आपके एक छोटे से एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट हो जाता है।
भले वो एयरक्राफ्ट जो है वो किसी ड्रोन की सूरत में क्यों ना हो। मैंड एयरक्राफ्ट ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल ई मॉल सिस्टम है, मॉड्यूलर ई मॉल सिस्टम है, इसके ऊपर से आप मेल ड्रोन तक जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। खैर ये चीज़ तो अमेरिका बहुत देर से रिपोर्ट करता चला आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन का कहना यह है कि पैसिफिक के अंदर जो चाइनीज फिश ट्रॉलर्स है ना, जो मछेरे पानी में जाके तो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं, उनको कह लें कि फिश ट्रॉलर्स आप कह लें, तो वो जो फिश ट्रॉलर्स हैं वो बेसिकली अमेरिका का कहना यह था कि ये कंसीलमेंट है और इनके अंदर चाइनीज ने वेपन्स लगाए हुए हैं, और कल को अगर जंग लगती है पैसिफिक में तो वहां पे चाइना की नेवी तो बाहर निकलेगी, उसका तो काम है, उसने तो जंग लड़नी है। लेकिन ये जो फिश ट्रॉलर्स हैं ये भी बेसिकली चाइना के नेवल एसेट्स का हिस्सा है, और इनके ऊपर से भी चाइना जो है वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन इनके ऊपर किस किस्म के मिसाइल्स या किस किस्म के वेपन्स जो है वो रखे जा सकते हैं, इनकी ऐसा कोई खबर नहीं थी आई। लेकिन अब इन तस्वीर से देख के ये पता चलता है कि ये जो कार्गो शिप्स है इनके ऊपर चाइना ने 60 कंटेनराइज्ड मिसाइल लॉन्च सेल्स जो है वो रखे हुए हैं, और ये एक प्रॉपर आर्सनल शिप जो है वो बन जाता है। उसके अलावा ई मॉल्स जो है वो रखा हुआ है, और ये जो 60 कंटेनराइज्ड मिसाइल लॉन्च सेल्स हैं इनके अंदर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रख सकते हैं, मतलब ज्यादा रेंज वाले नहीं, हल्के फुल्के। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो भी रख सकते हैं, वो खैर जरा ज्यादा रेंज वाले रखे जा सकते हैं। उसके अलावा आप इन कार्गो शिप्स के ऊपर फेज जरे रेडार्स जो है वो रख सकते हैं। CIWS सेल्फ डिफेंस के जो है वो इक्विपमेंट लगा सकते हैं, जो कि चाइना के पास टाइप 1130 CIWS सेल्फ डिफेंस के लिए गन्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो जो है वो देखी जा सकती हैं। फिर ये जो कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है ना इन बहरी जहाज़ों के ऊपर, ये एडजस्टेबल लेंथ के साथ जो है वो आता है, मतलब इसको आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इसको आप रैपिडली जो है वो शिप्स के ऊपर और लैंड के ऊपर जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको शिप पे भी लगा सकते हैं, शिप के ऊपर से आप इसको जल्दी से उतार भी सकते हैं, और इसको किसी और जगह पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है। तो बिगर पिक्चर क्या है इन दोनों खबरों से? बिगर पिक्चर ये है कि डुअल यूज डिसेप्शन और रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ सिविल प्लेटफॉर्म जो है वो चाइना इस वक्त कर रहा है, कि सिविलियन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए अपने एडवर्सरी को जो है वो डिसीव करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और हर मिलिट्री करती है, हर मिलिट्री का ये एक कह लें कि काम ही यही होता है कि अपने एडवर्सरी को डिसीव करना, उसको पता ही ना चलने देना कि आप जो है वो क्या काम कर रहे हैं। सिविलियन व्हीकल्स के ऊपर चाइना ने जो है वो न्यूक्लियर लॉन्चर्स लगा लिए हैं, सिविलियन शिप्स को चाइना ने मिसाइल कैरियर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे सीखना चाहिए। आपका जो कमर्शियल फ्लीट है उसको आप कॉम्बैट एसेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। कमर्शियल फ्लीट डेफिनेटली आपके फौजी फ्लीट से ज़्यादा ही होता है, कमर्शियली आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा जो है वो ट्रक्स होते हैं, और फौजी ट्रक जो होता है वो तो आपको सामने नज़र आ जाता है। तो आप अपना जो कमर्शियल फ्लीट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कॉम्बैट पर्पसेस के लिए। उसके अलावा एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने एडवर्सरी की जो टारगेटिंग है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। उसको समझ नहीं आएगी कि ये जो कार्गो शिप है इसके ऊपर कोई सामान जो है वो किसी जगह पे जा रहा है, या इस कार्गो शिप के ऊपर वाले जो कंटेनर्स हैं उनमें कोई मिसाइल्स वगैरह चाइना ने जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, कोई रडार्स वगैरह जो है वो चाइना ने इंस्टॉल किए हुए हैं, और इस तरह से आप अपनी मिलिट्री पावर जो है उसको भी बढ़ाते हैं। और ये जो दोनों सिनेरियोज हैं इनको आप रियल कैपेबिलिटीज और डेवलपमेंट जो है वो कह सकते हैं, और अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग जो है उसको भी कह सकते हैं कि अमेरिका को एक सिग्नल जा रहा है और उसके एलाइज को कि आप हमें पूरी तरह से जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमारे जो कमर्शियल फ्लीट्स हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर हैं, ट्रक्स वगैरह हैं या कार्गो शिप्स हैं, उनके अंदर भी हमारा जो है वो कोई ना कोई वेपन सिस्टम पड़ा हुआ है और आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो ये दो अलग अलग खबरें थी और लेकिन रिलेटेड थी, सोचा आपके साथ ये शेयर करूं। एक कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।